वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीट्राइकम। सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉलीट्राइकम में कैसे होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए पॉलीट्राइकम में होती है। फर्स्ट मेथड है प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा में क्या होता है कि स्पोर्स जो हैं जैसी जेमिनेशन स्टार्ट करते हैं पॉलीट्राइकम के अंदर तो एक प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा जो है ये असल में बड लाइक ग्रोथ होती है जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। हर बर्ड का जो है एक एपिकल सेल होता है। ये सेल जो है बाद में सेपरेट हो जाता है बॉडी से और फिर फर्दर डिवेल्प करके गेमेटोफाइट बॉडी बनाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पॉलीट्राइकम में वो है बुलबिल्स। बुलबिल्स को हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं जो कि मतलब ये भी बर्ड की तरह ही एक आउटग्रोथ होती है जो फर्दर सेपरेट होकर बॉडी से राइजोइड्स डिवेल्प करती है और फिर गेमेटोफाइट बॉडी बना देती है। थर्ड जो मेथड है पॉलीट्राइकम में वो है फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में ये होता है कि कोई सा भी फ्रैगमेंट जो है लीफी शूट का या राइजोम का तो वो जो है सेपरेट हो जाता है। कोई सा भी सेगमेंट कोई सा भी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है, वो फर्दर डिवेल्प करके इंडिविजुअली पॉलीट्राइकम प्लांट बना देता है। तो यहाँ फिर से मैं आपको बता देती हूँ, यानी जो शूट होती है उसकी कोई सी भी बॉडी पार्ट जो है कोई सा भी ब्रांच जो है वो ब्रेक हो जाती है या उस पार्ट की डेथ हो जाती है और वो सेपरेट होकर गेमेटोफाइट बॉडी डिवेल्प कर देती है पॉलीट्राइकम की। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं ये इंडिपेंडेंटली प्लांट बनाती हैं, इसलिए इसको हम फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो पॉलीट्राइकम जो है ये डायोशियस प्लांट होता है, यानी इसका मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। यानी दो प्लांट जो होते हैं मेल अलग और फीमेल अलग। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर डेवलप होते हैं, इसी को हम कहते हैं डायोशियस होना। अब हम सबसे पहले एंथ्रीडियल हेड यानी एंथ्रीडिया कैसे बनता है पॉलीट्राइकम के अंदर उसको स्टडी करेंगे, उसकी डिवेलपमेंट को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम आर्चिगोनिया और उसकी डिवेलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो एंथ्रीडिया जो है ये क्लस्टर्स की फॉर्म में डिवेल्प होता है लीफी शूट की टिप के ऊपर, यानी जो राइजोम होता है जो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम होता है उस स्टेम की जो लीफी शूट होती है इसके ऊपर लीव्स होते हैं, उस लीफ के ऊपर क्लस्टर्स यानी गुच्छों की फॉर्म में एंथ्रीडिया डिवेल्प होते हैं और इनके इर्द गिर्द जो है वो लीव्स सराउंड होते हैं और इस सराउंडिंग को जो लीव्स की सराउंडिंग होती है इसको बोलते हैं पेरिगोनियल लीव्स। यानी एंथ्रीडिया को ये लीव्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये लीव्स जो है वो डिफरेंट तरह की इनकी अरेंजमेंट होती है। ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव लीव्स होते हैं, ये नॉर्मल लीव्स ही होते हैं, बस एंथ्रीडिया को ये कवर अप करते हैं। उसके बाद ये जो पेरिगोनियल लीव्स होते हैं ये स्पायरली अरेंज होते हैं, यानी हर तरफ से दायरे की फॉर्म में एंथ्रीडिया को इन्होंने घेरा हुआ होता है ताकि एंथ्रीडिया जो है फुली प्रोटेक्टेड रहे इनके दरमियान में। एंथ्रीडिया जो है ये ग्रुप्स की फॉर्म में लीफ के एक्सिल यानी टिप के ऊपर डिवेल्प होता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। एंथ्रीडियल हेड जो है उसके ऊपर डिफरेंट एंथ्रीडियल ग्रुप्स होते हैं, यानी बहुत सारे एंथ्रीडिया गुच्छों की फॉर्म में डेवलप होते हैं। तो वो जो ग्रुप होता है उसको फिर हम बाद में एंथ्रीडियल हेड कह देते हैं। पैराफाइसिस जो है वो आल्सो डेवलप होते हैं एंथ्रीडिया के दरमियान में। पैराफाइसिस जो है ये नॉन ग्रोइंग पार्ट होता है, बिल्कुल एक लीफ की जैसे ही होता है, लेकिन ये एक एंथ्रीडिया को दूसरे एंथ्रीडिया से सेपरेट करता है, उसके दरमियान में ये ग्रो होता है, तो उसको हम बोलते हैं आउटग्रोथ को पैराफाइसिस। मेच्योर एंथ्रीडियम जो है वो बिल्कुल कर्व शेप का होता है और ये शॉर्ट स्टार्क से मिलकर बना हुआ होता है, यानी एक छोटा सा इसका तना होता है। और जो एंथ्रीडिया होता है यानी जो उसका कैप्सूल होता है उसके ऊपर एक जैकेट जो है प्रेजेंट होती है। जैकेट के अंदर की तरफ जो है वो बहुत सारे एंडोसाइट्स मदर सेल्स होते हैं और हर मदर सेल जो है वो बाइफ्लैजेलेट स्पर्म जो है वो डिवेल्प करता है। तो हम देखते हैं कि एंथ्रीडिया की डिवेलपमेंट जो है पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो एंथ्रीडिया जो है क्योंकि ये मेल शूट की टिप के ऊपर जो है वो डिवेल्प होता है तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनमें से एक सेल जो है फर्दर ग्रो करके एंथ्रीडिया बनाता है। तो एम्ब्रियोनिक सुपरफिशियल सेल यानी एक सेल जो कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है एंथ्रीडिया बनाने की उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल सेल। तो सुपरफिशियल सेल जो है वो एंथ्रीडिया बनाता है और उस सेल को हम कहते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। ये साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है और इसके अंदर बहुत सारी ट्रांसवर्स डिवीजन्स होती हैं। दो सेल बनते हैं, अपर जो है वो एंथ्रीडियल मदर सेल बनता है और लोअर जो है वो प्राइमरी स्टार्क सेल बनता है। अब प्राइमरी स्टार्क सेल जो है वो फर्दर ग्रो करके एक स्टार्क बना देता है, यानी छोटा सा तना बना देता है, जो हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा कि एंथ्रीडिया का होता है। एंथ्रीडियल मदर सेल जो होता है उसमें फर्दर डिवीजन्स होती हैं, एक एपिकल सेल बनता है और दो उसकी कटिंग फेसिस बनती है। डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि उसके दो हिस्से जो है वो कट के
सेपरेट बनते हैं। तो एपिकल सेल जो है उसमें फर्दर कटिंग होती है, उसमें 3 से 4 सेगमेंट्स बनते हैं। एपिकल सेल फिर उस टाइम पे किसके तौर पे काम करता है, अपर्क्यूलम के तौर पे काम करता है। यानी एपिकल सेल जो है वो 3-4 सेगमेंट्स कट करने के बाद खुद क्या बन जाता है, अपर्क्यूलम सेल। अपर्क्यूलम वैसे ढक्कन को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल एक ढक्कन के जैसे ही काम करता है एंथ्रीडिया के अंदर। तो अब ये जो 3-4 सेगमेंट्स बने हैं, इन 3-4 सेगमेंट्स में से जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है उसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन्स होती हैं, जो कि पेरिफेरल जैकेट इनिशियल और सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनाती हैं। यानी 2 सेल्स फिर बन जाते हैं वर्टिकल डिवीजन से। अब जो जैकेट इनिशियल है फर्दर डिवाइड करता है और सिंगल लेयर्ड जैकेट बनाता है। यानी एक एक सेल की लेयर वाली जो जैकेट है वो बनती है इसके अंदर। अब प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाता है, एंड्रोगोनियल सेल्स बनाता है। एंड्रोगोनियल सेल्स जो है इनको हम एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स भी कहते हैं। हर एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स जो है वो फर्दर डिवाइड करके 2 क्वाइल्ड बाइफ्लैजिलेट स्पर्म बनाते हैं। यानी एक मदर सेल से 2 स्पर्म बनते हैं जो कि क्वाइल्ड होते हैं स्प्रिंग के जैसे, और उसमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। एंथ्रीडिया जो है हमेशा डहेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की मौजूदगी में ये ओपन होता है, ये खुलता है, ब्रेक होता है। डहेस कहते हैं ब्रेक होना। और इसका जो अपर्क्यूलम होता है वो फिर ओपन हो जाता है पानी की मौजूदगी में फूल कर, और जो स्पोर्स होते हैं वो उस अपर्क्यूलम के सुराख के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है पॉलीट्राइकम के अंदर। तो ये है एम्ब्रियोनिक सेल्स, जिनमें से एक सेल जो है वो सुपरफिशियल सेल कहलाएगा, जिसको हम एंथ्रीडिया इनिशियल कहते हैं, क्योंकि इस सेल के अंदर एबिलिटी होती है पॉलीट्राइकम का एंथ्रीडिया बनाने की। ये सेल जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी यानी टीडी होगी। ट्रांसवर्स डिवीजन 2 सेल बनेंगे, अपर जो है एंथ्रीडियल मदर सेल, लोअर प्राइमरी स्टार्क सेल। स्टार्क सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके स्टार्क बना देगा, और जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है वो 2 कटिंग फेसेस बनाएगा और सेंटर में एपिकल सेल बना देगा। मतलब जैसे जैसे आपने थ्योरी पढ़ी है वैसे वैसे ही आप डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। अब ये 2 कटिंग फेसेस है, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम वैसे ही रखेंगे यहाँ पे। अब जो एपिकल सेल है इसके अंदर 3 या 4 सेल्स जो है वो बनेंगे, और मैंने 3 सेल्स जो है वो यहाँ पे बनाए हैं। और ख़ुद ऊपर जो है वो क्या बन जाएगा, अपर्क्यूलम बन जाएगा। तो ऊपर वाला सेल अपर्क्यूलम बन जाएगा, और मिडल सेगमेंट वैसे ही रहेगा, लास्ट सेगमेंट वैसे का वैसे रहेगा, और ये स्टार्क भी वैसे का वैसे रहेगा। अब जो साइड डिवीजन होनी है वो लास्ट सेगमेंट के अंदर होनी है। कटिंग फेसेस वैसे के वैसे रहेंगी, अपर्क्यूलम वैसे का वैसे रहेगा, मिडल सेगमेंट भी अभी वैसे का वैसे ही है, और जो लास्ट सेगमेंट है उसमें वर्टिकल डिवीजन होगी। 2 सेल बनेंगे, अपर वाला जैकेट इनिशियल और लोअर वाला प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अभी जो जैकेट इनिशियल है ये फर्दर डिवाइड करके सिंगल लेयर वाली जैकेट बना देंगे, और ये जो बाकी 2 कटिंग फेसेस हैं और ये जो मिडल सेगमेंट है ये दोनों जो हैं इसी जैकेट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यानी ये तीनों सेल्स जो हैं वो मिलकर जैकेट लेयर बना देंगे। तो यहाँ पे सब मैंने डिसॉल्व कर दिया, जैकेट लेयर बना दी, सिर्फ अपर्क्यूलम रहता है, और ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है। एंड्रोगोनियल सेल फर्दर डिवाइड करके बहुत सारे एंड्रोसाइट्स मदर सेल बना देगा। तो एंड्रोगोनियल मदर सेल्स या एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स बन गए हैं, और ये स्टार्क वैसे का वैसे ही रहेगा। अब डिवीजन किस में होगी, एंड्रोगोनियल मदर सेल्स के अंदर होगी। हर सेल जो है वो 2-2 स्पर्म बनाएगा, जो कि बाइफ्लैजिलेट स्पर्म होंगे, जो क्वाइल्ड होंगे। तो यह हमारे पास क्वाइल्ड बाइफ्लैजिलेट स्पर्म जो है वो बन गए। अब क्या होगा, जैसे ही एंथ्रीडियम को पानी जो है वो मिलेगा तो पानी की मौजूदगी में इसका अपर्क्यूलम जो है वो ओपन अप हो जाएगा, और जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाएंगे, पानी में फ्लोट करेंगे, और फीमेल बॉडी तक जो है वो पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि एग को फर्टिलाइज कर सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट इन पॉलीट्राइकम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट इन पॉलीट्राइकम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्चिगोनिया जो है पॉलीट्राइकम का किस तरह का होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो आर्चिगोनिया जो है पॉलीट्राइकम के अंदर फ्लास्क शेप का होता है, जैसे गुलदान होता है बिल्कुल उसी की शेप का होता है, और ये लीफी स्टेम की एपिक्स यानी टिप के ऊपर जो है वो डिवेल्प होता है। आर्चिगोनियम के इर्द गिर्द जो है पेरिकैरियल लीव्स होते हैं, यानी कि लीव्स जो हैं इसके
प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इसको हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एंथ्रीडिया को भी लीव्स जो हैं वो हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। सेम पॉलीट्राइकम के अंदर आर्चिगोनिया को भी लीव्स जो हैं वो हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। ये लीव्स जो हैं वो एक क्लोज बड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्चिगोनिया के इर्द गिर्द, ताकि आर्चिगोनिया जो है वो हर तरह से प्रोटेक्टेड रहे। आर्चिगोनिया जो है वो 3 या 6 जो हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में ग्रो करते हैं। मैच्योर आर्चिगोनिया जो है बिल्कुल फ्लास्क की शेप का होता है, यानी बिल्कुल गुलदान के जैसा होता है। इसमें जो है वो स्टाक होता है जो कि मल्टी सेलर होता है, और ये थिक सेल से मिलकर बना हुआ एक स्टाक होता है जो कि आर्चिगोनिया को प्लांट बॉडी के साथ जोड़ कर रखता है। नेक जो है वो आर्चिगोनिया की लंबी होती है, ट्विस्टेड होती है, यानी थोड़ी सी जो है वो स्पाइरल शेप होती है, स्प्रिंग के जैसे होती है। इसके अंदर जो है बहुत सारे नेक कैनाल सेल्स होते हैं। अब जो नेक जो है उसके अंदर 6 वर्टिकल रोज होती हैं सेल्स की, और नेक जो है वो वेंटर के अंदर मर्ज होता है, वेंटर के अंदर धंसा हुआ होता है। ये आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि वेंटर जो है ये भी एक पार्ट है आर्चिगोनिया का, इसके अंदर नेक जो है वो धंसा हुआ होता है। अब वेंटर जो है उसके अंदर जो है एक स्मॉल वेंटर कैनाल सेल होता है, लोअर लेयर एग होता है। पैराफाइसिस जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी एंथ्रीडियम में हमने पढ़ा था कि 2 एंथ्रीडियम के दरमियान में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैराफाइसिस कहते हैं, जो कि दोनों एंथ्रीडियम को सेपरेट करता है। लेकिन आर्चिगोनियम क्योंकि गुच्छों की फॉर्म में नहीं डिवेल्प होते, ये 3 या 6 ही डिवेल्प होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर पैराफाइसिस मौजूद नहीं होता। अब हम देखते हैं कि आर्चिगोनिया की डिवेलपमेंट पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो आर्चिगोनियम की डिवेलपमेंट जो है वो एक सिंगल एपिकल सेल से स्टार्ट होती है। उस सेल को हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। जैसे हमने एंथ्रीडिया की डिवेलपमेंट स्टार्ट की थी, सेम हम आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। आर्चिगोनियल इनिशियल जो है ये साइज़ में बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। इसमें जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और 2 सेल बनेंगे, लोअर प्राइमरी स्टाक सेल बनेगा और अपर आर्चिगोनियल मदर सेल बनेगा। अब जो प्राइमरी स्टाक सेल है वो बहुत सारे डिवीजन करेगा और मैसिव स्टाक बनाएगा, यानी एक स्टाक बना देगा बहुत सारे सेल्स का। और जो आर्चिगोनियल मदर सेल है ये मेन बॉडी बनाता है आर्चिगोनियम, यानी फर्दर जितनी भी डिवीजन्स होंगी वो किसके अंदर होंगी, आर्चिगोनियल मदर सेल के अंदर होंगी। अब आर्चिगोनियल मदर सेल है, इसके अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी और 3 पेरिफेरल सेल्स बनेंगे और एक जो है वो एक्सियल सेल होगा जो कि सेंटर में होगा, और इस सेल के इर्द गिर्द 3 पेरिफेरल सेल होंगे। अब 3 पेरिफेरल सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके 2 या 3 लेयर्ड जैकेट सेल्स बना देंगे और जो वेंटर के इर्द गिर्द होगी। अब जो एक्सियल सेल है सेंटर में, उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और इनर सेंटर सेल बनेगा और आउटर एपिकल सेल बनेगा। सेंटर सेल जो है ये फर्दर जो है अपर स्मॉल वेंटर कैनाल सेल बनाएगा और लोअर लार्ज एग सेल बनाएगा। अब एपिकल सेल जो है ये फर्दर डिवाइड करके लॉन्ग नेक बनाएगा, जिस के अंदर जो है वो 6 वर्टिकल रोज होंगी सेल्स की, और ये सारे सेल्स जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे और बेस से और क्या बना देंगे, नेक कैनाल सेल बना देंगे, यानी एक नेक बना देंगे जो होलो होगी और स्पंज जो है वो इस नेक कैनाल के ज़रिए जो है वो एग तक पहुंच जाएगा। अब हम डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं कि आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट पॉलीट्राइकम के अंदर किस तरह होती है। तो ये एपिकल सेल जिसको हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं, ये सेल जो है वो साइज़ में लार्ज होगा, ये बन गया आर्चिगोनियल इनिशियल। इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, 2 सेल बनेंगे, अपर सेल, लोअर सेल, प्राइमरी स्टाक सेल, अपर सेल, आर्चिगोनियल मदर सेल। लोअर सेल जो है ये सिंपली डिवाइड होके स्टाक बना देगा और साइड डिवीजन किस में होगी, आर्चिगोनियल मदर सेल के अंदर होगी। तो ये है आर्चिगोनियल मदर सेल। अब इसके अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन्स होंगी, तो क्या होगा, 3 पेरिफेरल सेल्स बनेंगे और सेंटर वाला क्या होगा, एक्सियल सेल होगा और स्टाक वैसे का वैसे ही रहेगा। पेरिफेरल सेल्स जो है ये फर्दर डिवाइड करके 2 और 3 लेयर वाली एक जैकेट बना देंगे, यानी कवरिंग बना देंगे, और खुद एक्सियल सेल जो है वो 2 में डिवाइड करेगा, अपर एपिकल सेल और लोअर इनर सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल जो है ये 2 सेल में डिवाइड होगा, वेंटर कैनाल सेल और बेस में एक बड़ा सारा एग। जबकि जो आउटर एपिकल सेल है उसमें क्या होंगी, इतनी डिवीजन्स होंगी कि 6 नेक कैनाल सेल्स बनेंगे। तो ये 6 नेक कैनाल सेल्स बन गए। अब क्या होगा कि ये जो सारे के सारे 6 नेक कैनाल सेल्स हैं और वेंटर कैनाल सेल हैं, सारे के सारे कट आउट हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, आप कुछ भी समझ सकते हैं, और एक कैनाल बन जाएगी और स्टाक वैसे का वैसे ही रहेगा और एग भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब जो ये हमारे पास नेक बनी है, इस नेक की जो इनर वाली साइड होगी, यानी अंदरूनी जो इसकी लेयर होती है, अंदरूनी जो सेल्स होती हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, फिर म्यूसिलेज सेक्रेट करते हैं।
यानी चिपचिपाहट वाला मटेरियल सिक्रेट करते हैं और ये नेक के ऊपर जो है वो आ जाता है एक ड्रॉप की फॉर्म में। और इस तरह क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो इस म्यूसिलेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी म्यूसिलेज के ज़रिए बह कर या स्विम करके एग तक पहुंच जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं और इस तरह हो जाती है पॉलीट्राइकम के अंदर फर्टिलाइजेशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया इन पॉलीट्राइकम।